प्रिय बच्चों, मैं मंजू शाक्या आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ग्राम पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th का हिंदी ग्रामर विषय का वही रसमय टॉपिक रस पढ़ेंगे, जिसे काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। आज हम रस का चौथा भाग पढ़ेंगे। 3 वीडियो हम पहले भी YouTube पर डाल चुके हैं। इसमें एक में हमने रस के अंग बताए थे, दूसरे में 3 रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस बताया था। उसके बाद फिर 3 रस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, आज हम 7th रस पढ़ेंगे। इसका नाम है बीभत्स रस। ये एक ऐसा रस है जिसके उत्पन्न होने पर, है ना, मनुष्य के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जिसका अर्थ होता है घृणा। जैसे कोई भी चीज़ हम भद्दी देख लेते हैं तो मन हमारा खराब हो जाता है, अरुचिकर हो जाता है ना, और मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती है। जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। चलिए तो हम अब बीभत्स रस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि पीव मीन्स होता है मवाद, हड्डी, दुर्गंध, है ना, गंदी, भद्दी, अरुचिकर वस्तुओं को देखकर या अनुभव करके हृदय में जो घृणा उत्पन्न होती है, तब इस बीभत्स रस का उत्पन्न होता है। ठीक है, यही जुगुप्सा अर्थात घृणा रूपी स्थायी भाव जब जागृत होकर के जग करके विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित अर्थात बदल जाता है तो बीभत्स रस हो जाता है। इस रस को समझना बहुत आसान है। बस आपको स्थायी भाव उसका याद रखना है और रस का नाम याद रखना है कि किस रस में हमें घृणा उत्पन्न होती है, वो बीभत्स रस कहलाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि लोह जमने से लोहित सावन की नीलम घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें, आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौए चुगला चुगला कर खाते। इन पंक्तियों में हल्दी घाटी के युद्ध भूमि को दिखाया गया है ना। वही आलम्बन है। घृणा का आलम्बन कौन है, किसके कारण घृणा उत्पन्न हो रही है? हल्दी घाटी की युद्ध भूमि है। ठीक है, वहाँ पर लहू का जमना, लाशों का बजबजाना, कौओं का आँख निकालना आदि उद्दीपन है। ठीक है, लाशें जो वहाँ पर पड़ी हुई हैं युद्ध भूमि में, कौए क्या करते हैं, सबका जो सब पड़े हुए हैं उनकी जीवों को खींच खींच करके अपनी चोंच से ले जा रहे हैं और चुगला चुगला करके उनको खा रहे हैं, चबा चबा करके, है ना। अब क्या है यहाँ पर उद्दीपन, निर्वेद, आवेग आदि क्या है, संचारी भाव हैं। ठीक है, नाक भौं सिकोड़ना, उन सड़ी गली लाशों को देखना, ये सारे क्या हैं, अनुभाव हैं। स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा से पुष्ट बीभत्स रस है। अब आगे इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण हृदय, दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थिखंड की माला, बेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, और मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है कि जब यज्ञ में किसी पशु की बलि दी जाती थी, है ना। तो यहाँ पर यज्ञ वेदी क्या है, आलम्बन है। उस यज्ञ वेदी से उठती हुई दुर्गंध या पशु की कातरवाणी, हड्डियाँ हैं, जो रक्त हैं वो यज्ञ वेदी से छलक रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका कामायनी से लिया गया है। आश्रय विभाव तथा रक्त, हड्डियाँ, पशु की कातरवाणी, उद्दीपन और नाक भौं सिकोड़ना, आँखें मूंदना, सब क्या है, ये अनुभाव है। अनुभाव 2 प्रकार के हो, सात्विक और कायिक। ठीक है, तो आवेश, ग्लानि, वितर्क, ये सारे संचारी भाव है जो जुगुप्सा नामक मनोविकार के संयोग से बीभत्स रस में परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ये आप याद भी कर सकते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, और खींचत जीवही सियार, अतहि आनंद उर धारत।
गीध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, और स्वान अंगुरिन काट काट के खाते बिदारत। यहाँ इस दृश्य में राजा हरिश्चंद्र आश्रय हैं, हरिश्चंद्र शमशान घाट में हैं और वहाँ के दृश्य को वो देख रहे हैं। क्या दृश्य देख रहे हैं? ये एक शमशान घाट का इसमें चित्र है, ठीक है, चित्र का वर्णन है। तो राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र क्या हुए? आश्रय हो गए। मुर्दे हैं, मांस है और शमशान का जो दृश्य है वो आलम्बन है। आलम्बन मतलब सहारा, किसके कारण? ये बीभत्स रस राजा हरिश्चंद्र के मन में उत्पन्न हो रहा है। और गीध है, जो गिद्ध होते हैं, सियार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना क्या है? उद्दीपन है। जब वो इस प्रकार का दृश्य देख रहे हैं कि लाशों को, जली जो लाशें हैं उनसे गिद्ध, सियार, कुत्ते खींच खींच कर उसके मांस को खा रहे हैं, राजा का इसके बारे में सोचना क्या है? अनुभाव है। और मोह, ग्लानि आदि संचारी भाव हैं, उनके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है। ये संसार तो नश्वर है, ग्लानि भी होती है, ठीक है। इन सब कारणों से राजा के मन में उठने वाला घृणा का भाव कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है, अर्थात वहाँ पर बीभत्स रस उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण, ये छोटा सा उदाहरण है। कहूँ सुलगत को चिता, कहूँ कोई जात बुझाई, एक लगाई जात एक की राख बहाई। यहाँ पर भी शमशान घाट का ही दृश्य है कि कहीं पर कोई चिता सुलगने लगती है जलने के लिए, और कहूँ कोई जाति बुझाई, है ना, कोई फूल चुनने के लिए उसको बुझाया जा रहा है, एक और सजाई जा रही, लगाई जा रही है, और एक और गंगा में या नदी में जिसमें भी हो उस सब की राख को बहाया जा रहा है, उस चिता की राख को। तो यहाँ हमने बीभत्स रस को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम 8वां रस पढ़ेंगे जिसका नाम है अद्भुत रस। इस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। जब हम कोई भी ऐसी वस्तु देख लेते हैं या कोई कौतूहल, बस कोई भी विशेष वस्तु जिसको देखने से हमारे मन में आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर क्या, कौन सा रस हो जाता है? अद्भुत रस, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। किसी असाधारण, जो चीज़ साधारण नहीं है, ऐसी वस्तु को देख करके हृदय में कौतूहल, कौतूहल का मतलब जिज्ञासा, उस वस्तु के विषय में, उस व्यक्ति के विषय में जानने की जिज्ञासा जो होती है उसी को हम कौतूहल कहते हैं। विशेष तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, इसी को हम विस्मय कहते हैं। यही विस्मय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस रूप में परिणित होता है, अर्थात बदल जाता है, तब वो अद्भुत रस कहलाता है। यहाँ आपको बहुत डेफिनेशन में मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्यों बोलती हूँ? इसलिए कि आपको ये सारे रट जाने चाहिए, है ना, भूलने नहीं चाहिए कि रस के कितने अंग होते हैं। चलिए तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, और चकित भई गदगद बचन और विकसित दृग पुलकात। यहाँ पर यशोदा हैं, जो कृष्ण की माता हैं, वो जब कृष्ण क्या कहते मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा उनको डांटते हुए कहती हैं कि कृष्ण अपना मुंह अपना खोलो, तो जब वो मुंह अपना खोल देते हैं तो उनके मुंह के अंदर गोल गोल अखिल भुवन, सारा संसार गोल गोल नाचता हुआ दिखाई देता। उसमें क्या क्या है? चर, जो चीज़ें चलायमान हैं, चाहे पहाड़ हो, कोई मनुष्य है, कुछ भी चीज़ है, और अचर, है ना, यहाँ पर चलती हुई चीज़ें और बिना चलती हुई चीज़ें, सब सारी चीज़ें हरिमुख में लखमात। जब माता यशोदा ने ये सारी चीज़ें कृष्ण के मुख में देखी तो वो चकित हो गई, और गदगद बचन, उनके वचन जो थे, उनके कंठ से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ना कोई वचन निकल रहे थे, ठीक है। और उस विस्मृत आश्चर्यचकित दृश्य को देख करके उनके जो नेत्र थे वो कैसे हो गए? विकसित हो गए, बड़े बड़े हो गए, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो यशोदा है वो कृष्ण के मुख में चराचल समस्त संसार को देख करके चकित हो जाती है, उनका वचन कैसा गदगद हो जाता है, आंखें उनकी फैल जाती हैं। इस प्रकार यशोदा यहाँ क्या है? आश्रय है। किसके अंदर ये रस उत्पन्न हो रहा है? यशोदा जी के अंदर, ठीक है। अब कृष्ण का मुख क्या है? किसके कारण ये हो रहा है? वो आलम्बन क्या है? कृष्ण का मुख है। मुख के भीतर का दृश्य क्या है? उद्दीपन है, उसके कारण वो उद्दीप्त हो रहा है।
प्रकट हो रहा है। कौन सा रस? अद्भुत रस। ठीक है, आँखों का फैलना, गदगद वचन, अनुभाव है और दैन्य भय आदि क्या है वो, मतलब भय भी महसूस करती है। अरे ये सब क्या देख लिया मैंने। इस प्रकार इसमें आश्चर्य का भाव जब पुष्ट होकर के अर्थात बलवान होकर के अद्भुत रस में बदलता है तो वहाँ पर अद्भुत रस ही होता है। चलिए आगे हम एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। इसमें श्री कृष्ण का विकराल रूप के विषय में बताया गया है। वो अपने विषय में स्वयं बता रहे हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में और संहार झूलता है मुझ में। यहाँ पर आलंबन है कृष्ण का विराट रूप, उद्दीपन है गगन, पवन, झंकार, संसार, अमृत, संहार का लय होना, अनुभाव निर्दिष्ट नहीं है पर दृष्टा का आंखें फाड़ करके देखना है ना, जो उनके इस विशाल रूप को देख रहा है उनको देखना, घबराहट आदि अनुभावों की तथा आवेग, उत्सुकता, वितर्क आदि संचार भावों की कल्पना अनायास हो जाती है। विराट रूप को देखने वाले का विस्मय स्थायी भाव है। तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम अद्भुत रस को समझते हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण के विकराल स्वरूप को बताया गया है। कहते हैं कि संसार में फैले हुए इस जाल को देखो जो मेरे ही कारण है और मेरे पैरों के नीचे पाताल भी है, मेरी ही मुट्ठी में तीनों काल हैं और मेरा स्वरूप कैसा है? विकराल। सभी जान ले कि सबका जन्म मुझी से होता है फिर लौट करके अंत में मेरे पास ही आ जाते हैं। एक और उदाहरण, नटवर है अनुपम तब माया और सकल चराचर एक सूत्र में तूने बांध नचाया। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं आपके, ये आप याद करने लायक हैं, बहुत अच्छे। इनको याद करके कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, नटवर यहाँ शिव का ही एक रूप होता है। तो यहाँ पर शिव के लिए कहा गया है कि नटवर है अनुपम तब माया। अनुपम मतलब सबसे अद्भुत है। तुम्हारी माया जो है संसार में वो सारी अद्भुत है। सकल चराचर, सकल मीन्स संपूर्ण, चर और अचर है ना, जो भी चलायमान है संसार में, जो भी स्थिर है, उस सबको तुमने एक सूत्र में बांध करके अपनी उंगली पर नचाया है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पर जब छोटे शिशु रूप में श्री कृष्ण होते हैं तो यहाँ पर वो जो मिट्टी वाला मैंने बताया था वही इसमें भी है, लेकिन ये थोड़ा सरल है आपका, इसको याद आप कर सकते हैं कि देखे यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया और क्षण भर को बनी अचेतन। अचेतन मतलब चेतना से शून्य हो गई, हिल न सकी कोमल काया। और वो नाजुक शरीर थी और इतनी अचेतन हो गई कि उसका शरीर भी नहीं हिल सका, अर्थात यहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न हो गया। एक और आपका उदाहरण है कि जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश देने के लिए आते हैं, गोपियाँ उनको इतना प्रताड़ित करती हैं, इतना अपने आप को कृष्ण के अधीन बता देती हैं कि वो भी उनके रस में पग जाते हैं। यहाँ पर भी अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है कि जब कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो जाते हैं उद्धव भी, तब उनकी दशा क्या होती है वो यहाँ पर बताया कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ और थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है, कहे रत ना करियो आवत चकात उधो मानो सुदियात कोई भावना भुलाई है ना। ये रत्नाकर जी का है उद्धव शतक। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि उद्धव जी गोपियों के प्रेम से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि स्वयं भी वो कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है ना। तो कवि रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि उद्धव तो ऐसे उनके पैर पड़ रहे हैं जैसे उन्होंने मदिरा पी करके वो मस्त हो गए, शराब को पी लिया हो। ठीक है,
किसके, कैसी शराब, जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी शराब है, ठीक है, मदिरा है। उनके पैर वो कहीं डालना चाह रहे हैं, कहीं चलना चाह रहे हैं और कहीं उनके पैर पड़ रहे हैं, अर्थात उनके अंगों में शिथिलता आ गई है, नेत्रों में शिथिलता है, प्रेम के आधिक्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूली हुई बात को वो याद कर रहे हैं, है ना, अपनी किसी पुरानी कृष्ण से जुड़ी हुई यादों को दोहराना चाहते हैं अपने मस्तिष्क में। तो यहाँ पर भी क्या है, अद्भुत है वो दृश्य था कि जो व्यक्ति प्रेम योग का संदेश देने आया था वो खुद प्रेम के वशीभूत होकर के लौट करके जा रहा है। तो यहाँ पर तो अद्भुत रस उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। एक और हम छोटा सा ही उदाहरण है, ये भी आपका याद करने लायक है। चकित हुआ था तब देख मोर जोड़ी को, और नृत्य करती थी जो सुध-बुध भूल करके, साथ उसके था एक नृत्यरत सर्प भी, प्रवृत्तिगत युग बैर भाव से रहित थे। अब यहाँ पर यहाँ का उदाहरण बहुत अच्छा है कि एक मोर की जोड़ी थी, नर और मादा की, दोनों ही सुध-बुध भूल करके नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, ठीक है। लेकिन ये दृश्य कैसे अद्भुत हो गया, उनके साथ एक सर्प भी नृत्य कर रहा था। अब जबकि सांप और मोर का तो युगों युगों से बैर भाव है, लेकिन वो बैर भाव यहाँ पर नहीं दिखाया गया। यहाँ पर क्या दृश्य उपस्थित हो गया, अद्भुत दृश्य, क्योंकि उनके अंदर बैर भाव था ही नहीं, ठीक है। तो प्रवृत्ति से वो विपरीत चले गए। तो यहाँ पर भी आपका क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। तो अब हम रस की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 9वां रस है आपका जो शांत रस, उसको पढ़ेंगे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब होता है वेदना से रहित, सुख दुख सर्दी गर्मी कुछ भी महसूस न होना, उसको हम वेदना रहित हो जाना कहते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि शांत रस भक्ति रस से थोड़ा सा भिन्न होता है, ठीक है। वो हम जब भक्ति रस आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन को समझाते हुए हम चलते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये रस कब उत्पन्न होता है व्यक्ति में, कि जब हम ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे जो हमारे मन के जितने भी विकार हैं, मनोविकार शांत हो जाते हैं। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर सारे मन के जो विकार होते हैं, बुराइयां होती हैं, वो सारी शांत हो जाती हैं, अर्थात हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है और एक अनुपम शांति का अनुभव करने लगता है, ठीक है। यह शांति सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त सुख से सर्वथा भिन्न होती है। आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं उन्हें संसार की भोग वासनाओं से कोई भी मतलब नहीं होता, है ना। वो एक कपड़े में भोजन मिल गया तब भी प्रसन्न है, नहीं मिला है तब भी प्रसन्न है, अर्थात वो संसार का सब कुछ छोड़ करके ईश्वर भक्ति, ईश्वर के गुण का श्रवण करना, कीर्तन करना आदि में ही एक उन्हें विशेष आनंद आने लगता है। जब हृदय की ऐसी वैराग्य भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है तो उसी वैराग्य भावना को हम निर्वेद कहते हैं, अर्थात वेदना से रहित हो जाना, ठीक है। यही निर्वेद जब स्थायी होकर के विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर के रस रूप में परिणित हो जाता है, तब वहाँ पर शांत रस कहलाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि होते हैं या जो शांति की खोज में हिमालय पे चले जाते हैं, कैलाश पे चले जाते हैं या अपना एकांतवास करने लगते हैं, जिनके अंदर इस शांत रस की उत्पत्ति होती है, वे इस रस को महसूस करते हैं और उसी में वो शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये उस समय का इसमें वर्णन है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने घर को त्याग देते हैं और शांति की खोज में वन वन भटकते हैं। उसी समय का इसमें आश्रय कौन है, सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके मन में ये शांत रस उत्पन्न हुआ है ना। और इसके उत्पन्न होने से ही उन्होंने संसार के सारे अपने सुख वैभव को छोड़ दिया था, यहाँ तक कि पत्नी और अपने बच्चे राहुल को भी छोड़ दिया था कि कोई भी बंधन उनको बांध नहीं सका। ओ क्षण भंगुर भव राम राम में भाग रहा हूँ भार देश, देख तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम।
तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सिद्धार्थ जो है वो आश्रय हैं, और क्षणभंगुर मतलब क्षण भर में ये संसार जो है भंग हो सकता है, नष्ट हो सकता है। वो संसार क्या है? आलम्बन है। आलम्बन मतलब यहाँ पर इस संसार के सुख दुख को देख करके ही उनके मन में ये शांत रस उत्पन्न हुआ और संसार से वो विरक्त हो गए थे। उनकी निस्सारता, उसकी निस्सारता किसकी? संसार की, है ना। कोई सारी नहीं वो समझते थे कि संसार में रह करके मुझे कुछ प्राप्त होगा, एवं क्षणभंगुरता, तुरंत नष्ट होने का। ठीक है, ऐसी प्रतीति तथा रोग भोग लोभ आदि में लिप्त होना, ये सारे उद्दीपन हैं। ठीक है, संसार में व्यक्ति अपने ही में मस्त रहता है ना। ये सारी देख करके चीज़ें उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सिद्धार्थ का वैभव को छोड़ करके चले जाने का निश्चय अनुभाव है। वैभव अर्थात वो राजा के पुत्र थे, उनके पास तो किसी प्रकार का कोई भी सुख वैभव की कमी नहीं थी, है ना। मति धृति निर्वेद आदि क्या है? संचारी भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रही है? शांत रस की व्यंजना हो रही है, अर्थात शांत रस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। एक और इसका उदाहरण है, वो याद करने लायक है आपका, कि रे मन तन कागज का पुतला और लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। ये कबीर दास की पंक्तियाँ हैं। वो कहते हैं कि रे मन, हे मन, ये तन क्या है? एक कागज़ का पुतला है ना। जैसे बारिश होती है कागज़ पर तो लागे बूंद बिनस जाए छिन में, अर्थात बूंद पड़ने से ही ये नष्ट हो जाएगा क्षण भर में, फिर इस शरीर पर इतना गर्व क्यों, है ना। तो यहाँ पर भी इन पंक्तियों में भी शांत रस उत्पन्न हो रहा है। अब एक उदाहरण इसका और हम समझ लेते हैं, ये भी आपका याद करने लायक है। ठीक है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, और सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मेरा मन तो क्या है? कृष्ण के पास है ना, और कहीं अन्य जगह पर ये सुख पाएगा ही नहीं। कैसा है मन मेरा? कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, समंदर में कोई जहाज जब चल रहा होता है तो उस जहाज का जो पंछी होता है वो कितनी भी दूर समंदर में क्यों न चला जाए, लेकिन पुनि जहाज पे आवे, लेकिन दोबारा लौट करके वो जहाज पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सूरदास की गोपियाँ कहती हैं कि जब मेरे पास कामधेनु रूपी श्री कृष्ण हैं तो हम उनको तज करके, तजने का मतलब है यहाँ पर छोड़ करके, छेरी कौन दुहावे, बकरी का दूध कौन दूहेगा। अर्थात किसी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब श्री कृष्ण से ही हमें सारे हमारे मनोरथ पूर्ण हो जा रहे हैं तो हम फिर किसी अन्य देव की आराधना क्यों करें। यहाँ पर भी शांत रस उत्पन्न हो रहा है, उनका मन एकदम से शांत हो चुका है कृष्ण के प्रति। ठीक है, अब तक आप लोगों ने 9 रस पढ़े जो मुख्य रस थे हमारे, और बाद के आचार्यों में पहले भी मैंने अवयव पढ़ाते समय, रस के अंग पढ़ाते समय